33 क्वेश्चन में दिया 2 पाइप हैं और वो किसी टैंक को मिलके भर रहे हैं 11 1/9 मिनट में। टोटल टाइम है 11 1/9 मिनट, यानी कि 100 और उनमें से एक पाइप दूसरे पाइप से 5 मिनट ज़्यादा लेता है अगर वो अकेले अकेले भरते हैं। तो लेट टाइम टेकन बाय 2 पाइप्स, एक का x मिनट मान लेते हैं और दूसरा 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है तो उसको देंगे x प्लस 5 मिनट। तो जो पहला वाला पाइप है वो x मिनट में पूरे टैंक को भरता है इन x मिनट। फर्स्ट एक टैंक को भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/x। ऐसे ही जो सेकंड वाला है पाइप वो x प्लस 5 मिनट में एक टैंक को भरता है तो वो 1 मिनट में कितना भरेगा इन 1 मिनट 1/x प्लस 5। और दोनों मिलके उस टैंक को 100/9 मिनट में फिल कर देते हैं। तो इन 100/9 मिनट्स बोथ दोनों मिलके एक टैंक को भरते हैं। तो 1 मिनट में कितना भरेंगे 9/100 ऑफ टैंक। तो दोनों मिलके 1 मिनट में इतना भरते हैं और ये 1 मिनट में इतना भरता है और ये 1 मिनट में इतना। तो दोनों मिलके इन दोनों को प्लस करके ये आना चाहिए क्योंकि दोनों का 1 मिनट में फिल करने का है और ये पहले वाले का 1 मिनट में है दूसरे वाले का। तो इन दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 9/100। इनके एलसीएम ले लेंगे। ये जाएगा 9/100, हो जाएगा 2x प्लस 5, नीचे x² प्लस 5x 9/100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x² 45x, हो जाएगा 200x प्लस 500। सबको एक तरफ ले आते हैं, हो जाएगा 9x², ये जगह 200 इधर आएगा माइनस का तो आ जाएगा -155x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए सीधे लगाते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट -155 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी के लिए -500 है अपॉन 2 इंटू ए के लिए 9। यहाँ जाएगा 155 प्लस माइनस 155 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 24025, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 36 इंटू 500 जाएगा 180 अपॉन 18। क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 155 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 420 अपॉन 18। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 205 अपॉन 18। खाली प्लस साइन ले लेंगे क्योंकि माइनस में आएगा अगर माइनस साइन लेंगे तो 155 प्लस 205 अपॉन 18, यह आ जाएगा 6, कैंसिल हो जाएगा 20। तो पहला वाला पाइप मान लो ए वो लेता है 20 मिनट्स और सेकंड वाला पाइप इससे 5 मिनट ज़्यादा ले लेता है x प्लस 5, वो लेगा 25 मिनट्स। $34 में दिया है 480 रुपीज़ को
बराबर बराबर बांटना है एक्स चिल्ड्रंस में। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, मतलब टोटल मनी है 480, और टोटल चिल्ड्रन ये एक्स, इनको इक्वली डिवाइड करना है। तो हर एक को कितना मिलेगा, ईच विल गेट 480 अपॉन एक्स, हर एक को इतने मिलेंगे। लेकिन अगर ये कह रहे हैं आगे कंडीशन दी है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 बढ़ जाते हैं तो हर एक को अब कितना मिलेगा, 480 अपॉन एक्स प्लस 20। अगर 20 बच्चे बढ़ जाते हैं, तो जब 20 बच्चे बढ़े हैं तो उनको 12 रुपये कम मिले, तो ये 12 रुपये कम होगा इससे, तो 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 12। एलसीएम ले लेंगे इसका, ऊपर 480 एक्स प्लस 9600 माइनस 480 एक्स इक्वल्स टू 12, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस, इसे भी कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 800, ये बचेगा 800 अपॉन एक्स स्क्वायर 20x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इसके फैक्टर कर लेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो आ जाएगा 40 माइनस 20, दोनों में x कॉमन, माइनस 20 कॉमन, दोनों में x प्लस 40 आ जाएगा, ये बचेगा x माइनस 20, या तो x प्लस 40 ज़ीरो होगा या x माइनस 20 ज़ीरो होगा। यहाँ से x के लिए आएगी माइनस 40, तो माइनस में तो हो नहीं सकता, x इक्वल्स टू 20। सेकेंड पार्ट में भी सेम है, टोटल है इसमें जो मनी डिवाइड करनी है वो है 7500। इस मनी को डिवाइड करना है अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मान लेते हैं x, तो हर एक को कितना मिलेगा इसमें, 7500 अपॉन एक्स। उसके बाद आगे दिया है हैड बीन देयर 20 लेस चिल्ड्रन, अगर 20 बच्चे कम हो जाते हैं नंबर ऑफ, अब हो जाएंगे x माइनस 20, तो अब हर एक को कितना मिलेगा, 7500 अपॉन x माइनस 20। अब ये कह रहे हैं हर एक स्टूडेंट को, हर एक चिल्ड्रन को 100 रुपये ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ बच्चे कम हो गए तो ज़्यादा मिलेंगे, तो ये इससे 100 रुपीज़ ज़्यादा है, तो इससे माइनस करके क्या आ जाएगा 100। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स माइनस 20, 7000 एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 75 इंटू 2 150, और 3 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें, ये आ जाएगा 100, ये कैंसिल, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये दो कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू 1500, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस, तो या तो फैक्टर कर लेंगे या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे आसानी से,
50 इंटू 30 करेंगे 1500 माइनस 50 प्लस 30 जाएगा -20। दोनों में x कॉमन जाएगा x माइनस 50, 30 कॉमन x माइनस 50, फिर दोनों में x माइनस 50 कॉमन आएगा x प्लस 30, या x माइनस 50 0 होगा या x प्लस 30 0 होगा। x की हो जाएगी 50, यहाँ से माइनस में आएगा, माइनस में हो नहीं सकते, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे 50। 35 क्वेश्चन में दिया है 2x आर्टिकल से, इनकी कॉस्ट है 5x प्लस 54। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 5x प्लस 54 अपॉन 2x। इतने आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये नीचे आ जाएगा। ऐसी दूसरी कंडीशन दी है x प्लस 2 आर्टिकल से और इनकी कॉस्ट है 10x माइनस 4। अगर इतने आर्टिकल की कॉस्ट 10x माइनस 4 है तो एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी 10x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। ये भी एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ये भी एक आर्टिकल की, दोनों को इक्वल रख देंगे। 5x प्लस 54 अपॉन 2x, 10x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 8x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 54x 108। ये जगह 20x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 15x स्क्वायर, ये 54 प्लस 10 64, इधर आके माइनस 64 तो 72x जाएगा माइनस 108। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5x स्क्वायर 24x और 36। फॉर्मूला लगा देंगे श्रीधराचार्य, तो x इक्वल्स टू माइनस b के वैल्यू माइनस 24 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 5 और c है माइनस 36, 5 इंटू माइनस 36 अपॉन 2a। ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 24, ये आ जाएगा 576, ये 20 इंटू 36 720 अपॉन 10। x की वैल्यू जाएगी 24 प्लस माइनस 1296, 1296 होता है 36 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस प्लस साइन ले लेंगे खाली, 24 प्लस 36 अपॉन 10 जाएगा 60 अपॉन 10 6 क्वेश्चन में दिया है अ ट्रेडर बायस एक्स आर्टिकल ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 600। टोटल कॉस्ट दे रखी है एक्स आर्टिकल की ₹600 और नंबर ऑफ आर्टिकल है एक्स। तो पहले बताना है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने का होगा। तो एक्स आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, एक आर्टिकल की जाएगी 600 अपॉन एक्स। आगे बोला इफ द कॉस्ट पर पार्टिकल व 5 मोर, ये कह रहे हैं कि अगर कॉस्ट जो है 5 रुपये बढ़ जाए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बॉट फॉर रुपीज, द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बॉट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस। तो कह रहे हैं कि अगर कॉस्ट उसकी 5 बढ़ जाए, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 रुपये बढ़ जाती है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल अब 4 कम आएंगे। तो 4 कम आएंगे मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल अब आएंगे x माइनस 4। अब यहाँ कॉस्ट हो जाएगी वन आर्टिकल की 600 अपॉन x माइनस 4। अब ये वाली जो कॉस्ट है आर्टिकल की, ये पुराने वाली कॉस्ट से 5 रुपये ज़्यादा है, ये वाली कॉस्ट इससे 5 रुपये ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा 600 अपॉन
माइनस या देगा 5। एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स माइनस 4, ये आएगा 600x माइनस 600x प्लस 2400 इक्वल्स टू 5। ये कैंसिल, 5 से इसको भी कैंसिल कर देंगे। 5 4 जा 20, 5 8 जा 480, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे साथ साथ 1/1 लिख के 480। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480, इसके फैक्टर हो जाएंगे 24 और 20। तो x की वैल्यू जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x माइनस 480। दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 24, 20 कॉमन, x माइनस 24। फिर दोनों में x माइनस 24 कॉमन, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से 20। या तो x माइनस 24 जीरो होगा या फिर x प्लस 20 जीरो होगा। यहाँ से आएगी x की वैल्यू 24, यहाँ से माइनस 20, माइनस में तो होगी नहीं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। 37 में शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर 960, 960 रुपये की उसने कुछ बुक्स खरीदी हैं, टोटल कॉस्ट होगी ₹960। नंबर ऑफ बुक्स मान लेते हैं इसकी x, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक $960/x। आगे बोला अगर हर एक बुक की कॉस्ट 8 रुपये कम कर देते हैं तो उसको 4 बुक्स ज़्यादा मिल जाती हैं। हर एक बुक की कॉस्ट जो है वो अगर 8 रुपये कम हो रही है तो ज़्यादा बुक्स खरीद पाएगा 960 में, तो वो 4 बुक्स ज़्यादा खरीद रहे हैं। मतलब अब नंबर अब 4 ज़्यादा खरीद रहे हैं तो x प्लस 4, तो इस समय कॉस्ट होनी चाहिए एक बुक की, तो x प्लस 4 बुक्स की कॉस्ट 960 है, तो एक बुक की होगी 960 तो यह कीमत घट गई, इसकी 8 रुपये कम है, ये इससे 8 रुपये कम है, इसका मतलब 8 रुपये ज़्यादा है इससे, तो इससे इसको माइनस करेंगे 960/x, 960 यह जाएगा 8 रुपये ज़्यादा है इससे। एलसीएम ले लेंगे इसका, 960 कॉमन भी ले सकते हैं ऊपर, यह आएगा x प्लस 4 माइनस x, ये कैंसिल, यह आ जाएगा 960 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 8। 8 से काट देंगे, आ जाएगा 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 120 इंटू 4 480, ये भी सेम फैक्टर वैसे आगे पिछले क्वेश्चन की तरह, माइनस ये जगह 24 और 20, 24x माइनस, दोनों में x कॉमन, 20 कॉमन, x प्लस, दोनों में x प्लस 24, ये आ जाएगा x माइनस 20। या तो x प्लस 24 जीरो होगा या x माइनस 20 जीरो होगा। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 24 जो हो नहीं सकती, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ये थी बुक की 960/x, x है 20, यह आ जाएगा ₹48। 38 क्वेश्चन में पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का जो टुकड़ा है उसकी कीमत है 300, और उसकी लेंथ हम मान लेते हैं x मीटर, x मीटर उसकी लेंथ है और उसकी कॉस्ट है 300। अगर x मीटर की कॉस्ट 300 है तो 1 मीटर की कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, x मीटर की इतनी है तो 1 मीटर की 300/x, 1 मीटर की कॉस्ट आ गई। फिर बोल रहा है इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर उस पीस की लेंथ 5 मीटर बढ़ जाए, मतलब अब उसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 5,
मीटर। तो हर एक मीटर की कॉस्ट 2 रुपये कम हो जाती है। अगर उसकी लेंथ को 5 मीटर बढ़ा दें तो उसमें हर एक मीटर की जो प्राइस है वो 2 रुपये कम हो जाएगी। पहले हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ। अब जो क्लोथ की लेंथ है बढ़ गई, x+5 होगी, तो x+5 मीटर की कॉस्ट है 300, तो 1 मीटर की हो जाएगी 300/x+5। अब ये कॉस्ट है पुरानी वाली कॉस्ट से कम होगी 2 रुपये, तो इससे इसको माइनस करके आएगा 2, 300/x। कैल्शियम ले लेंगे x+5, ये हो जाएगा 300x, 1500 माइनस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1500/x² + 5x = 2। 2 से कैंसिल करते हैं इसे, 750। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x² 5x = 750, x² + 5x - 750 = 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे 30 और 25। x कॉमन ले लेंगे, x+, ये 25 कॉमन, दोनों में x+, 30 कॉमन, ये आ जाएगा x - 25। या तो x+ 30 0 होगा या x - 25 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -30, ये हो नहीं सकती। यहाँ से x की वैल्यू 25। उसमें रेट निकालना है, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। तो ये थी ओरिजिनल रेट 300/x, x की जगह 25। तो रेट हो जाएगा इसका ₹12।